नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल और भारत दोनों के लिए। जहां दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हमने अनबन देखी और उसके बाद में यहां पे सुधरते हुए रिश्ते को भी देखा, और अब मैं आपको बताने वाला हूं, इस न्यूज़ से आपको स्पष्ट पता चलेगा कि सुधरते रिश्ते की ओर ये एक बढ़ता कदम भी है। दोस्तों इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेहनत की गई है जो रिश्ते सुधारने के अंदर, चाहे वो कंस्ट्रक्शन को लेकर हो, चाहे वो यहाँ पे अयोध्या से अपने जो नेटवर्क जोड़ने का काम हो, यानी कि रामायण जो ट्रेन है वो हो, या फिर इसके साथ साथ रोड कंस्ट्रक्शन हो। लेकिन अभी जो यहाँ पे बात है वो सिर्फ और सिर्फ मैटर करती है दोनों देशों के लोगों के दिलों की। जी हाँ दोस्तों, एक बार ऐसी अनबन जिसके कारण यहाँ पे हमने देखा था कि जो पिछली बार यहाँ पे भारतीय सेना के अंदर भर्ती आई थी उसके अंदर एक भी नेपाली गोरखा ने फॉर्म फिल नहीं किया था, लेकिन वो स्थिति अब दोबारा से बदलती हुई दिखाई दे रही है। किस अंदाज में ये बातें की जा रही है या फिर क्या प्रूफ है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को अवगत है कि यहाँ पे जो इंडियन आर्मी है उसके अंदर बटालियन 43 यानी कि जो यहाँ पे गोरखा रेजिमेंट है उसके अंदर नेपाल के 60% युवा गोरखा शामिल होते हैं और उन्हें भर्ती भी दी जाती है। इसी के अंदाज में यहाँ पे अब भी 60% है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि इंडिया के अंदर एक नया रूल आया है जो इंडियन आर्मी के अंदर शामिल होने का है, और उसके अंदर यहाँ पे अग्निवीर से ये योजना चली है। मैं आपको बता दूं कि अग्निवीर 3 तरह से बन सकते हैं, जिसके अंदर एक है थलवीर, अग्नि थल, और दूसरा है अग्नि वायु, और तीसरा है यहाँ पे अग्नि जल। इसके अंदर आप रिक्वायरमेंट के अंदर एयरफोर्स, नेवी या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि आर्मी के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे गोरखा रेजिमेंट जो कि है उसके अंदर ये किया गया है, जैसे अग्निवीर के तहत कि आप अगर फॉर्म अप्लाई करके अभी यहाँ पे सिलेक्ट होते हो तो आपको 4 साल की नौकरी मिलेगी, और उसके बाद यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसके ऊपर फॉलो करके और सबसे ज़्यादा कड़ा अनुशासन दिखा के सबसे बढ़िया प्रदर्शन करके आप यहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं। यानी कि 25% लोग, जैसे कि मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, अभी अगर आप 1 लाख लोग इंटर करते हैं तो उसके अंदर से 4 साल बाद 75,000 लोग वापिस चले जाएंगे अपने घर में, और यहाँ पे 25,000 लोग यहाँ पे स्टेबल हो जाएंगे, जो कि पीछे हुआ करते थे या फिर पहले सभी लोग हुआ करते थे उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे अब बात सवाल ये रह जाता है कि अब की बार गोरखाओं ने बाजी मारने की सोची है, और गोरखाओं ने काफ़ी ज़्यादा संख्या में फॉर्म भी अप्लाई किए हैं इस योजना का लुत्फ उठाने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा तो पहले वाली स्कीम थी। जी हाँ दोस्तों, इससे अच्छी थी, लेकिन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सौदा है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे 4 साल के बाद आप रिटायर होके जाते हैं यहाँ से, तो उसके बाद में यहाँ पे आपको जो इंडियन आर्मी है उसके अदर से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। और विदेशों में कई देश ऐसे हैं जो कि यहाँ पे इंडियन आर्मी से ट्रेनिंग लिए हुए बंदों को अपनी पुलिस के अंदर भी शामिल कर लेती है, जिसके अंदाज में यहाँ पे नेपाली गोरखाओं को वहाँ पे भी स्कोप खुल जाता है। शायद उन्होंने यही डिसीजन लेते हुए ये जो काम है वो किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत की दृष्टि से ये जो दृष्टिकोण है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। तो क्योंकि दोस्तों नेपाल के गोरखा बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, और वो जिस भी देश के लिए अपना या वर्क करते हैं, जिस भी देश के अंदर आर्मी ज्वाइन करते हैं, तो उसके लिए पूरा समर्पण हो जाते हैं, यानी कि अपनी कर्म भूमि के प्रति पूरा समर्पण दिखाते हैं। और उन्होंने यहाँ पे भारत के साथ जो भारत के युद्ध थे उनके अंदर साथ देकर बहुत ज़्यादा योगदान भी निभाया है, जो कि भारत को भुलाना नहीं चाहिए और भुलाया जा भी नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि उन्होंने हर एक युद्ध के अंदर हमारी सहायता की है। अब यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों गोरखाओं की, तो गोरखा यहाँ पे गोरखा रेजिमेंट इंडिया के लिए भी प्राउड की बात है, जो कि दुनिया के सबसे बहादुर सैनिकों में से एक हैं। और यहाँ पे अगर दोबारा से वो लोग आ रहे हैं तो ये इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात भारत के लिए कुछ भी नहीं हो सकती। वहीं पे दोस्तों ये जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगी यहाँ पे इंडिया और नेपाल के जो रिश्ता था उसके अंदर
सुधार लाने में और एक दोबारा से वही प्रेम जागृत करने में जो कि पहले या फिर हम ऐसे कहें कि सदियों से चला आ रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि दोस्तों ये ऐसा धागा है नेपाल और भारत के बीच जो कभी नहीं टूटने वाला है। चाहे कोई भी कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, नेपाल और भारत हमेशा से भाई थे और भाई रहेंगे। दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।